आदाब जोहार। अभी हम लोग महागामा क्षेत्र में मौजूद है और जानने का कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है। यहाँ पर काफ़ी जनता बैठे हुए, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। क्या हुआ नाम चाचा? इस्माइल अंसारी। क्या करते हैं? हम यही मोटिया काम करते हैं। मोटिया वो क्या होता है? मोटिया मतलब लोड करते हैं बोरा तोरा का, वही मोटिया हुआ। अच्छा, तो ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी ठीक ठाक है। अभी तो जब से मोदी घुसा है तबे से एकदम इधर आ जाइए। डाउन हो गया बाजार। इधर से और जब से नोटबंदी हुआ है तबे से एकदम अभी चल रहा है ठप। अच्छा, नोटबंदी से ही आप परेशानी झेल रहे हैं? बहुत परेशानी है। और इस बार माहौल क्या है जो लोकसभा चुनाव? अभी मस्त तो अभी है हम लोग तो जो हाथ छाप में देंगे। मोदी जी को क्यों नहीं दीजिएगा? मोदी जी को देंगे, हमरा थोड़ा दिक्कत है इसलिए नहीं दे रहे। वो क्या किए, उसको भी तो दे सकते हैं। उसको हम देंगे, बाद में देंगे। ऐसा ऐसा हो जाएगा, मोमेंट बनेगा तो देंगे। निशिकांत दुबे जी जो है सांसद है, वो तो सांसद आपके यहाँ कितना बार आए हैं मिलने जुलने के लिए? जितने के बाद आए? कहीं यहाँ नहीं आए निशिकांत दुबे। कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद शकूर अंसारी। तो अभी का क्या माहौल है, जो चुनावी माहौल है लोकसभा का? माहौल है हम लोग के यहाँ अभी कांग्रेस ही का चल रहा है। निशिकांत दुबे जी यहाँ नहीं आए? क्या करेगा हुआ कि वोट के जब लेने का टाइम होगा तब आएगा। तीन बार सांसद रह चुके हैं, एक भी बार नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं। कभी कांटेक्ट उसे करने का कोशिश किए है क्या? हम क्या करेंगे कांटेक्ट, उससे क्या मतलब। जैसे कोई जरूरत पड़ गया हो तो कभी आए भी नहीं है? आएगा नहीं तो अब उससे हम लोग के बड़े आदमी से वो लोग लगता है ना। क्या नाम हुआ चाचा? हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोलिएगा? वोट नहीं दीजिएगा? वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस, वही तो बोल रहे हैं। अब बताइए, कोई प्रॉब्लम होता है तो सरकार से सवाल नहीं कीजिएगा? क्या सवाल करेंगे हम लोग? अभी बताइए, आपके पास बनियान भी नहीं है, बोलिए। हम लोग कमाते खाते और क्या, और किसी यही तो सवाल करना है सरकार से। सरकार तो निशिकांत दुबे जी यहाँ नहीं आए मिलने के लिए? कभी नहीं आए तो वोट नहीं दीजिएगा? वोट हम लोग कांग्रेस को देंगे, क्लियर बात। कांग्रेस को काहे दीजिएगा? वैसे कांग्रेस को देंगे। मोदी जी को काहे नहीं? काहे नहीं दीजिएगा उसको? नहीं देंगे। आखिर उन्होंने क्या किया वो बताइएगा। हम लोग नहीं देंगे उसको, सीधा बात। वो बड़ा बड़ा आदमी को पैसा वाला को खोजता है, गरीब को थोड़े पूछता है। पैसा वाला से पैसा लेता है। 1 अरब 2 अरब 4 अरब 5 अरब। यहाँ पर नहीं आए? लेकिन कहे आएगा यहाँ? मतलब आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आए? नहीं। हाल चाल जानने के लिए? कुछ नहीं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि 3 बार रह चुके हैं वो। कितना 15 साल हो गया, 15 साल से वो सांसद है तो नहीं आए? नहीं। कुछ पॉइंट थोड़ा है कि हमको इसी को देना है वोट। तो गुप्त मतदान इसीलिए रखा गया है सरकार ना। हाँ, वो बात तो सही है कि ये गुप्त वाली बात है। वो कम से कम जो सत्ता में है सवाल तो उन्हीं से करेंगे ना। जी से वो तो ठीक है, सत्ता में है। अब हमरा जैसा इच्छा होगा हम वैसा करेंगे ना। हमको किसको देना है नहीं देना है वो हम निर्णय करेंगे। डर रहे हैं क्या बोलने से? नहीं डरेंगे के लिए, जिसकी सरकार होगी उसी को वोट डालेंगे, खत्म। वो तो वोट कीजिएगा तभी ना सरकार बनेगा। हाँ देख रहे हैं ना, जो जीतेगा उसको डाल देंगे वोट। मतलब जिसका रुझान ज्यादा रहेगा उसको वोट कीजिएगा। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इस्माइल अंसारी। तो अभी का यहाँ जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो कैसा है अभी? वो माहौल तो बहुत बेहतरीन है और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। इस बार बिल्कुल जीतेंगे और बहुत अच्छी मात्रा से जीतेंगे। मोदी जी को नहीं दीजिएगा? मोदी तो हम लोग को देने के बाद भी उसको यकीन नहीं किया देगा। अभी आपने सुना, वो बताया उस्मान गनी, सुने? अब देखे होंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम मोदी, यहाँ भी बोले कुछ चाचा कि हम मोदी जी को देते हैं लेकिन यकीन नहीं होता। नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी तो विकास की बात कर रहे हैं, अभी टीवी में बात कर रहे हैं। एक भी बयान आप दिखा दीजिए जो इस टाइम जो भाषण देते हैं वो तो हिंदू मुस्लिम बस। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। बेरोजगारी है या शिक्षा है, और जो अभी जो अग्निवीर का जो 4 साल का जो बताया उसमें विरोध है। पेपर लीक हो गया, सारा तब देख भी सबको जानता है। उनको आप तो देखे रहे हैं हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ। बेगर सुबोध के जेल में डाला है, केजरीवाल को भी जेल में डाल के रखा है। ये क्या है? ये बिल्कुल झूठा केस बना के, झूठी बात बोल के, हिंदू मुस्लिम करके ये देश को पूरे बर्बाद कर दिया है। कैसे देगा? अगर हम बीच आपको दिखा के वोट देंगे ना, वो यकीन नहीं कर सकता है कि हमको वोट दिया है। अगर ऐसा बोलता कहता सबका साथ सबका विकास, कहाँ से सबका साथ का विकास हो गया? और मुस्लिम तो ऐसे मजबूर करके रखा है लोग। हमारे लिए उसने किया है क्या?
ये तो हमारा अभी कल रोजाना उल्टे सीधे बयान देते, अमित शाह भी वही बयान देते, नरेंद्र मोदी भी वही बयान देते, उसका कार्यकर्ता भी वही बयान देते। तो कहाँ से दिल जीतेगा? कि मुसलमानों को दिल जीत लेता। इतनी दिन हुकूमत करता, अगर मोदी जी चाहता मुसलमान को दिल में, तो आज कांग्रेस सही मना वो कांग्रेस खोजने से नहीं मिलता, अगर सही से राजनीति की होती। लेकिन कहाँ से राजनीति किया? वो तो हिंदू मुस्लिम लिए अकेंगर, जो गरीबी, जो महंगाई है, ये सब तो चर्चा ही नहीं होता। किसी भाषण में, किसी आम सभा में, किसी रैली में कहीं हमने नहीं सुना कि हमने 2 करोड़ नौकरी दे दिया, 15 लाख रुपया दे दिया। और अरे भाई, जो किए हैं वो आप गिनाइए, और जो करने वाले हैं उसको गिनाइए। लेकिन हिंदू मुस्लिम ये मंगलसूत्र छीन के मुसलमान को देगा, माइनॉरिटी को देगा, उसका पैसा छीन के इसको, ये सब बयानबाजी से क्या फर्क पड़ता है जनता को? लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए, जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है या वोटर है, उसको भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे लिए बेरोजगारी या शिक्षा, अभी जो हमारी जरूरियात चीज़ें, नौकरी, जो लोगों नौजवान पढ़ लिख कर जिसका उम्र ख़त्म हो रहा है, नौकरी के तलाश में उम्र उसका तो चला गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। अब जो नया जनरेशन जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है, जो पढ़ के बेचारा सर्टिफिकेट से घूम रहे हैं, तो उसका जो नौकरी के लिए चिंता फिक्र कौन करेगा? उसके लिए बयान होना चाहिए। महंगाई है, उसके लिए बयान होना चाहिए। एक भी बयान ऐसा बयान नहीं देते हैं। वो घुमा फिरा कोई ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, किसी एंगल में जोड़ते हैं हिंदू मुसलमान को। अब कब का बयान दिया? 2019 से या मनमोहन सिंह का बयान 20 साल पहले का, उसको लेकर जोड़ दिया कि वो क्या कहता है, उसमें जो घोषणा पत्र में दिया जाता है, तो 6-7% में 1% को लेकर चला है। और जबकि उसने बोला सब % में इसका जो भागीदारी होगा उसको उतना दिया जाएगा। क्या करते हैं आप? हम टेलरिंग के काम करते हैं। टेलरी कितना पढ़े लिखे? इंटर तक पढ़े हैं। नौकरी उकरी का तलाश नहीं किए? नौकरी नहीं, अभी तो फिलहाल हम एसएल में काम करते हैं। आगे की पढ़ाई नहीं किए जो कि आपको नौकरी भी मिलता है? नहीं, कुछ नहीं किया। काहे नहीं किए? अरे इच्छा नहीं था, अपना परिवार चलाना है ना। अच्छा, तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो कि कमाना पड़ रहा है। कमाना पड़ रहा है, वही कमा रहे। गोड्डा लोकसभा में जो माहौल चल रहा है अभी टिकट को लेकर, वोट को लेकर, कि निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं कि हम फिर से एक बार आएंगे, फिर से जनता मुझे चाह रहे, क्या ये सही है? हाँ, मतलब कुछ तो % सही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ और आदमी है, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम धनेश्वर पंडित। धनेश्वर पंडित, क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी अपना करते हैं। क्या बेटा बेटी है? 2 बेटा है, 1 बेटी है। वो क्या करते हैं? वो ड्राइवरी करता है। पढ़ते लिखते नहीं है कोई? नहीं, पढ़ने लिखने वाला पोता पोती सब है। वो पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, वो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक तक। कोई जॉब नहीं, वैसे ही करता है, ड्राइवरी करता है कंपनी में। और इस बार किसको ला रहे हैं फिर लोकसभा चुनाव में? जो जमीनी काम किया है उसी को लाएंगे। कभी निशिकांत दुबे जी शिक्षा रोजगार की बात किए हैं? नहीं किए हैं, वो तो जमीनी हकीकत में ला दिए जी। अब क्या चाहिए? तो शिक्षा रोजगार आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको चाहिए ट्रेन में बैठ के जाएंगे, कम से कम भाड़ा कम लगेगा। बस वाला जान मार देता है, 300 400 500 लेता है बेटी चो रांची फांची का। वही तो, अगर उसको लाइएगा तो और महंगाई बढ़ जाएगा, तब क्या कीजिएगा? किसको लाएंगे? निशिकांत दुबे जी की बात कर रहे हैं कौन ना? बोल रहा है फालतू वाली बात? बताइए, आपको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, जो सब दे रहा है। रेलवे चाहिए, हवाई चाहिए, शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए? पॉकेट में नहीं दे रहा है, लेकिन जनरल में दे रहा है वो। आप बोल रहे हैं शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए, सड़क चाहिए, रेलवे चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। एकदम हवाई जहाज दिया वहाँ। तो पोता पोती पढ़े, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? रोजगार नहीं मिलेगा, कमा के खा लेगा। रोजगार क्या? शिक्षा है, हॉस्पिटल दिया, बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो सारी चीज सही है, लेकिन शिक्षा और रोजगार की भी तो बात करनी चाहिए ना। रोजगार शिक्षा सब कमा खा लेता है, अपने से कमा लेंगे। एकदम मजदूरी करके कमा के खाता है जी। यहाँ का आदमी कौन पढ़ लिख के जाता है? सब तो बाहर का आदमी इन्वॉल्व पहले कर लेता है, मिनिस्टर लोग। क्या मतलब, क्या खुल के थोड़ा सा बोलिए। क्या खुल के बोलेंगे? बोलने का जितना था बोल दिए। खरीदा जाता है क्या यहाँ पर सीट? नहीं, खरीदा नहीं जाता है। सबका भीतरी माने चाल से सबका उसी का आदमी नौकरी चाकरी करता है, आम जनता का नहीं। तो कंपटीशन में भी उसका नंबर कम आ जाता है, और वही लोग को बहाल हो जाता है। सत्ता में जो रहेगा, जो सरकार है अभी वही ना। मालिक तो बदनाम है सब दिन, सब युग में।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पांडे। क्या करते हैं आप? कव्वाली गाते हैं लेकिन सुनते नहीं। कव्वाली गाते हैं आप? हाँ, ये गाते हैं कि आप गाते हैं? नहीं गाता है लेकिन सोचते नहीं। आप गाते हैं, सही बोल रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, चुनाव की बात कर लेते हैं अब। प्रदीप आया, निशिकांत दुबे आया या दीपिका है, को मतलब दीपिका कैसे आ गया? उसका तो टिकट कट करके प्रदीप यादव यादव जाएगा। प्रदीप यादव जी। हाँ। निशिकांत दुबे जी को काहे नहीं दीजिएगा? इसलिए कि जब तक सीटी नहीं बजेगा तब तक दुनिया को बाप नहीं बजेगा। क्या नाम हुआ भैया? सुमन जायसवाल। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। नौकरी काहे नहीं किए? पढ़ाई नहीं हो सका उतना दूर तक। कहाँ तक पढ़े हैं आप? इंटर। इंटर किए। हाँ। और घर में कई भाई बहन हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई। और बहन? बहन 2 है, 2 टीचर है दोनों। टीचर है। तो आपको भी तो जॉब करना चाहिए था। बिजनेस किए। हाँ, बताइए, बिजनेस करना गलत है? नहीं, बिजनेस तो बढ़िया चीज़ है, करना भी चाहिए, लेकिन बहुत आदमी के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। मोदी जी जैसे बोल रहे हैं कि बिजनेस कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, तो आप सक्षम है, उस लायक है तो आप बिजनेस करें। बाकी क्या करेंगे? वो भी बिजनेस करे, स्टार्ट करे। कैसे करेंगे? उनके पास दुकान बनाने तक के लिए नहीं है। नौकरी तो सबको देना संभव नहीं है सरकार को ना, कुछ तो करना चाहिए। तो बिजनेस करे ना। मोदी जी तो कुछ भी नौकरी नहीं दे रहे, जो भी पढ़े लिखे हैं उसको कुछ भी तो देते तो कम से कम भार कम हो जाता। मोदी जी काहे नौकरी देंगे? सरकार झारखंड में, झारखंड सरकार नौकरी दे। ये तो झारखंड सरकार का जो पर्सनल इसका जो है वो तो करेंगे ही, लेकिन सेंट्रल का भी तो कुछ दायित्व बनता है, वो भी कुछ वैकेंसी निकाले। वैकेंसी तो निकल ही रहा है, रेलवे का हो ही रहा है जॉब। कहाँ निकाले? सेंट्रल से तो कुछ नहीं निकाले। निकलेगा ऑप्शन, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, होगा ही। अब कितना बार प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे? हमारे मोहल्ला में सब घर से घर नौकरी है। चलिए दिखा देते हैं। तो कम से कम और भी, जैसे वो तो पुराना सब होंगे, जो नया जो है वैकेंसी निकला है अभी। नया वैकेंसी का हमको नॉलेज नहीं है इतना, लेकिन सब तो काम कर ही रहा है, कोई बेरोजगार तो नहीं है हमारे मोहल्ला में। मोदी जी विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्या विकास हुआ है आपको लगता है? आपको नहीं दिख रहा है? आप बताइए ना, आपके क्षेत्र में आए कुछ हाँ, विकास है। अडानी है, रेलवे आ गया, 4 लाइन आ गया, और क्या चाहिए? अडानी में किसको किसको अभी तक नौकरी मिल चुका है? वो अब वहाँ पे पता कीजिए, आखिर यार लोकल कुछ तो गया। नहीं, जैसे मुझे पता है कि उसमें लोकल किसी को नहीं लिया गया है, सब बाहरी भरा हुआ है। नहीं नहीं, गलत बात है, लोकल लोग भी काम कर। मोहनपुर का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा यहाँ पे है कोयला का, तो हम लोग गोड्डा काहे जाएंगे काम करने? कोयला का भी तो क्षेत्र इसी में आ रहा है ना, तो कम से कम कोयला विभाग जो भी है वहाँ पर खाना, उनमें भी तो यहाँ ढेरों नौजवान पढ़ा लिखा है, ढेरों इंजीनियर है, तो कहाँ देख रहे हैं कि एक भी नौजवान को इसमें नहीं दिया गया है? आखिर क्यों? आखिर आपको कंपनी रखेगा तो आप में कुछ टैलेंट होना चाहिए ना। टैलेंट तो है, वो वैकेंसी निकाले तो भाई, वो तो बाहर से सीधा ला रहे हैं। नहीं नहीं, लोकल भी रख रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं उसका। कहाँ रख रहे हैं? अडानी अभी यहाँ पर मोंटी कार्लो वाला बहुत लोकल को रखा है, कोई ड्राइवर जो जिसका जो काम है, ड्राइवर में तो ड्राइवर में, गार्ड है, सुपरवाइजर है, बहुत तरह कहाँ का। पर? यहाँ एसीएल में? राशि प्रोजेक्ट में। एसीएल में देखिए, छोटा मोटा गार्ड का नौकरी भले ही दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कीजिएगा मैट्रिक का तो आपको अफसर नहीं है ना बना देगा जी। नहीं, तो वैसा और भी है ना, और भी ढेरों बीटेक एमटेक क्या हुआ, ढेरों इंजीनियर है, जो आईआईटीएन सब है, उसको कहाँ दे रहे हैं? ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन जितना वो सक्षम है उतना तो लोग ले ही रहा है। सक्षम तो अब उसका सेंट्रल में सरकार है, अब वो कितना सक्षम होंगे? करेंगे हम लोग तो। मतलब नहीं भी करेंगे तो भी उसको उसी को लाएंगे? नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे तो लाएंगे। कहाँ कर रहे हैं वो? कर रहे हैं, करेंगे, कम से कम उम्मीद है, और 5 साल देख लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। तो वे सिर्फ अपना मतलब जब तक था उनका तब तक दौड़े हम लोग के क्षेत्र में, घर घर। जब जीत गए तो फिर दोबारा अपना घर में हम लोग का पूछने भी नहीं है क्या पोजीशन। जनता को कोई सुनने वाला कहाँ है? आप बोलिएगा तब ना, आप बोलने से कतराते हैं। यहाँ मिलता है नौकरी तो बाहर आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, नेता सुनेंगे। यहाँ अगर मिलता तो बाहर क्यों जाता? यहाँ के नौजवान, यहाँ जितना भी जनता है बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, उन लोग को यहाँ ही अपने क्षेत्र में काम मिलना चाहिए। और क्या? और बोलिए, और कोई सवाल है तो बोलिए आप। और क्या सवाल? जनता लोग बोले कि आप जीत के जाइए तो जनता को भी ख्याल रखिए, सिर्फ अपना ही मत देखिए। पहली बार निशिकांत दुबे मान लो कमती मेहनत की है,
कुछ चाचा भी बोल रहे थे कि वोट हम लोग मुसलमान लोग करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, उनको यकीन ही नहीं होता है कि मुसलमान वोट करता है। वो मशीन है, वो अपना सोच है। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं दिए। इस पे क्या बोलना चाहिए? इसमें वो अपना अपना ख्याल है। हाँ क्या, तो इस बार निशिकांत दुबे जी को दे रहे हैं ना? हाँ हाँ, अपनी बार मोदी की सरकार है तो मोदी को देना है। आप एक बार फिर बता दीजिए कि आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना टेलर। आप मुस्लिम हैं? हाँ जी, एकदम वोट दीजिएगा मोदी जी को? आज हाँ, मोदी जो कि हम लोग का उसी में देना ही है। हाँ हाँ, मोदी जी को दीजिएगा ना? और क्या, किसको देना है?